सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आज आपका जन्मदिन है, हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों से क्या संदेश देंगे? देखिए, देश में जिस तरह से जहर बोया जा रहा है, एकता और अखंडता पे खतरा है। जात पात धर्म का जो हिंदू राष्ट्र बनाने का कई ब्राह्मणों और पंडितों द्वारा चैनलों पर, नेशनल चैनलों पर चलाया जा रहा है, यह देश की एकता और अखंडता मजबूत रहे। आज हमारा 50 वर्ष पूर्ण हो रहा है, उसी संकल्प के साथ मैं देश को बताना चाह रहा हूँ। आज देश के मजदूर मजबूर हैं, किसान के साथ बेवफाई कर रही है सरकार, जिसे 700 शहादत के बाद भी किसान मजबूर हैं। युवाओं को रोज़गार देने की मुद्दा आती है, वहाँ पर टाटा फीस हो गई सरकार। जिस तरह से हर मुद्दे पर विफल होते जा रही है, पार्लियामेंट सत्र नहीं चलाया जा रहा है। जब उनसे उनके दोस्त के बारे में पूछा जाता है कि अडानी जो जिस विमान में घुसकर मोदी जी उनको सुला के विदेश यात्रा कराएं, और जिस तरह से साठ घाट रहा इस देश का, दुर्भाग्य रहा कि SBI और आपको LIC का पैसा आप खतरे में, हमारे जो बेचारे अपने बच्चों का भविष्य समझ के जमा किए हैं कि उनको शिक्षा और उनके शादी के लिए, वो भी खतरे में पड़ते जा रहा है। तो कह रही है कि अडानी को बर्बाद करने के लिए राहुल जी यात्रा निकाले हैं, पूरे देश में जाके बचाए हैं, इसलिए अडानी का यह हाल हुआ है। देखिए, राहुल जी तो सच्चाई का आईना शुरू से दिखा रहे हैं। राहुल जी इस बात को लेकर पार्लियामेंट में पार्लियामेंट का एक कर्मचारी के पास पूछे, भैया तुम अपना निवेश कहाँ करते हो? तो वो कर्मचारी बोलता है कि सर मैं अडानी ग्रुप में निवेश करता हूं। तो वो बोले कि गलत, जब बहुत पहले बोले कि गलत जगह आप निवेश करते हैं। आने वाला जो भी राहुल गांधी जी, चाहे कोरोना काल में भी नमस्ते ट्रंप से पहले आगाह किए थे पार्लियामेंट से और मीडिया के माध्यम से कि जो आप हल्के में ले रहे हैं, एक नमस्ते ट्रंप में पूरा देश को आप हाशिए पर लेके आएंगे। 2020 में जिस तरह से हाशिए पर मजदूर को छोड़ दिया गया, लॉकडाउन आनंद फानंद में लगाकर, यही तो बीजेपी आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी विदेशी ताकतों के साथ मिलकर देश को बदनाम कर रहे हैं। उन्हें सब चीज़ पहले ही पता चल जाती है। देखिए, वो राहुल जी तो बोले ना, त्याग तपस्या बलिदानी की पार्टी कांग्रेस 137 साल पुरानी पार्टी है, जो 138 साल हमारा चल रहा है। यह देश के आम आवाम के आवाज़ से बनी हुई पार्टी है। देश के आज़ादी की लड़ाई 200 साल अंग्रेजों को भगाने, जिस तरह से ईस्ट ऑफ इंडिया इस देश में आया, फ्री का चाय कितली में बना कर, जैसे चाय वाले बोलते हैं हम चाय, ये चाय अंग्रेजों ने लाया और दूसरा चाय बनाने वाले देश को चुतिया बनाया। तो जिस तरह से ईस्ट ऑफ इंडिया में आया अंग्रेजों ने कब्जा करके, 200 साल पहले मुगलों ने कब्जा किया, फिर अंग्रेजों ने कब्जा किया भारत को। फिर काले अंग्रेज जो है, नकली अंग्रेज, जो अभी भी गुलाम के तरह बोलते हैं कि मैं फ्री में राशन दूंगा और चुनाव में जीत के आ जाऊंगा। जिस तरह से फ्री का जहर देश में राशन के 5 किलो राशन के नाम पर लोगों का ईमान खरीदा जा रहा है, युवाओं की नौकरी खतरे में पड़ते जा रहा है। कोई बेटे को पढ़ाकर डॉक्टर, इंजीनियर, ऑफिसर बनाना चाहता है, उसको राशन का लत, जैसे चाय का लत अंग्रेजों ने लगाया, वैसे भाजपा और अडानी एंड कंपनी राशन का लत, 5 किलो राशन दो और लोगों का किस्मत, वोट को तिजोरी में भर लो। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सरकार आई, अभी 1 साल बढ़ा दिया गया, राशन बांट रहा हूँ। वित्त मंत्री पार्लियामेंट के अंदर अपना बजट पेश करते हुए बोलती है फ्री में राशन दे रहा हूँ। अरे भैया, वो हमारे टैक्स का पैसा है, गरीबों का पैसा है। एक भी सामान, आप एक साबुन भी खरीदते हैं, GST और टैक्स देते हैं, वो GST और टैक्स का पैसा बड़े कंपनी को तो वापस होता है आधा, लेकिन हम आम आवाम खरीदता आटा, तेलहन, तलहन, चाहे जो भी सामान, उसका GST का पैसा तो पहले बोला गया GST बनाने से पहले कि वापस होगा। किसके खाते में GST का पैसा आता है? सब्सिडी के नाम पर गैस सिलेंडर दिया गया, लूटा गया, फिर 1100 रुपये का गैस सिलेंडर हो गया। तमाम मुद्दे हैं जो GST के नाम पर लोगों का, भारी कटौती हो गई, आप कह रहे हैं बजट इनकम टैक्स में। तो वही तो बोल रहा हूँ, एक तरफ से चूसो, दूसरे तरफ से खींचो। 3 लाख तक का इनकम टैक्स में फ्री की बात कही जा रही है। एक तरफ जो मैं बता रहा हूँ, GST से आपको जो खाने पीने की सामग्री में GST लगा दिया गया, जो एक तरफ इनकम टैक्स को आप 3 लाख 2 लाख से 1 लाख बढ़ा दिए, और दूसरी तरफ आपको झांसा दिया गया और GST लगा दिया गया। और GST में आप जितने सामान मार्केट से खरीदते हैं, आप भी खरीदते हैं, आप तमाम लोग खरीदते हैं GST का सामान, लेकिन वो कहा गया, जब GST का रूल्स बन रहा था तो कहा गया था कि जैसे कंपनियों को पैसा अदायगी होगा, वो वापस जाएगा कुछ GST का कटौती होकर, होता भी है, जैसे स्टेट GST और सेंट्रल GST, और जो कंपनी चला रहा था उसको GST नंबर डाल देता। तो आम आदमी के पास तो GST नंबर है नहीं, तो हमारा पैसा तो वापस नहीं आता, हम तो GST भी देते हैं, टैक्स भी देते हैं। तो सारे गरीब आम आवाम, यहाँ का देश का एक मजदूर भी GST देता है, टैक्स देता है, और सरकार ऊपर से खाते में जिस तरह से आप पैसा जमा करते हैं, निकालते हैं, उसमें लगा दिया गया। किस तरह से देश को, जिस तरह से इस देश में 50,000 रुपये का मोटरसाइकिल, स्कूटी लाख रुपया का हो गया, कोई आवाज़ नहीं उठाया। 2-2 लाख रुपया कार में बढ़ा दिया गया, कोई नहीं आवाज़ उठाया, क्योंकि सरकार जान रही है कि कुछ मुद्दों में लोगों को बहला फुसलाकर राशन फ्री कर दो, लंबे लाइन में लगाकर वोट ले लो। सरकार कह रही है अमृत काल चल रहा है, अमृत का बजट है ये अमृत काल नहीं है, अमृत के साथ साथ जहर भी पिया गया था और जहर पिला रहे हैं। जिस तरह शिव जी ने
जब मंथन हुआ समुद्र का तो एक बार जहर का प्याला पिए थे। आज आम आवाम शिव जी का भक्त बनकर जहर का प्याला पी रहा है इस निर्दयी सरकार की वजह से। जो सरकार आम आवाम के जेबे से पैसा खून निकालने का काम कर रहा है, उसको थाली बजाने का जो काम किया, जो कोरोना काल में बोला कि 2020 में 21 दिन में हम महाभारत जीत लिए थे, 18 दिन में कोरोना जीत लेंगे, ऐसे दूसरे बार तो इतना लाशों का भरमार लगा हुआ था। उस पर हम श्रम मजदूर यूनियन से आते हैं, बार बार श्रम मंत्री को नगद खाते में डालने के लिए पैसा के लिए लिखा गया मजदूरों के लिए, लेकिन कोई, जब कांग्रेस हमारी प्रियंका गांधी जी बस उत्तर प्रदेश बिहार के मजदूरों को जाने के लिए, हम लोग रेलवे टिकट, बस का किराया, खाना, राशन, सूखा राशन, कपड़ा, दवाई का व्यवस्था किए, तो बोल रहे हैं कि ये सब कांग्रेस, पार्लियामेंट के अंदर प्रधानमंत्री बोलते हैं एक कांग्रेस वाले टिकट कराते हैं मजदूरों को जाना। अरे भाई, मजदूर हमारा मजबूर होकर मौत के कगार पे खड़ा है, न खाने को है न दाना है, और पैदल चल पड़ा, तो उसको हम गाड़ी और व्यवस्था कर रहे हैं, ट्रेन का टिकट दे रहे हैं, तो इनको नहीं लगता है कि गरीबों का मदद करें। तो बड़े पूंजीपतियों बोले थे हम दो, हमारे दो, हम व्यापारी हैं, हम देश को लूटने आए हैं। पूरे अडानी पे इतना मेहरबान प्रधानमंत्री थे, रेल, भेल, सेल, पोर्ट, यानी दुनिया का हर संस्था उसके हाथ में दे दिए। पहले वो टेंट लगाता था, जब ये चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे तो टेंट का धंधा था अडानी का, और टेंट से विश्व का तीसरा स्थान पर चला गया। तो ये सरकार का उदारता, और सरदार उनका चौकीदार बन गया, वो मालिक बन के वो उनको अपने रस्सी में बांधकर चला रहे थे। कहा जाए अडानी को बर्बाद करने की साजिश है हिडेनबर्ग की जो रिपोर्ट नहीं, हिडेनबर्ग ने तो रिपोर्ट नहीं, पूरे देश को बर्बाद करने के लिए अडानी का पर हमला, देश पर हमला है। ये तो 14 वाले देशभक्त है जो सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं। पहले 47 वाला आज़ादी नहीं मानते हैं, 14 से आज़ाद किए हैं। पहले देश में जिस तरह से कोरोना काल में ऑक्सीजन में मारा गया की वजह से ये प्लानिंग चल रहा है, देश की जनसंख्या कैसे कम किया जाए, ये मोदी सरकार की प्लानिंग है। देश में रोजगार न मुहैया कराया जाए, देश में बेरोजगारी बढ़ेगा तो लोग राशन के लिए लाइन में खड़े रहेंगे। ये लाइन में खड़ा होने का, जिस तरह से नोटबंदी, जीएसटी और तमाम चीज लाइन में खड़ा कराने का मंसूबा लेकर गुजरात से जो बिजनेसमैन आए हैं, ये देश को लाइन में लगा दिया है कि खड़े रहो। हम पर हमला नहीं, भारत माता पर हमला किया जा रहा है। देखिए, जितने देशद्रोही हैं जो देश का पैसा लूट के, ये भ्रष्टाचार, ये बहुत बड़ा 2G 4G से भी बहुत बड़ा, कई मल्टीप्लेस गुना भ्रष्टाचार किया गया है। अडानी के माध्यम से दूसरे लोग पीछे है, क्यों मुंह पे पट्टी बांध के? सीबीआई, ईडी, इनका क्यों नहीं आरबीआई बोलती है? अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस पर न्याय करना चाहिए, इस पर जांच करानी चाहिए। और जो हमारे पार्लियामेंट में सांसद विरोधी पार्टी के खड़ा होकर निरंतर इस मांग को रख रहे हैं कि अडानी पर मेहरबान सरकार क्यों नहीं सरकार आके एक बार आके वित्त मंत्री थोड़ा फुस्सू मार दी, बाकी पूरे प्रवक्ता अब चैनल पे नहीं दिख रहे हैं भाई, मुंह पे पट्टी बांध के कौन सा घर में छुप गए हैं भाजपा के। पूरे मंत्रिमंडल, जब राहुल गांधी जी एक बात बोलते हैं तो पूरा भाजपा का कुनबा तैयार हो जाता है उसके खिलाफ मिलने के लिए। और आज अडानी जीजा जी को बचाने के लिए, अडानी को बचाने के लिए जिस तरह से मोदी सरकार चुप्पी साध कर बैठी है, तो क्या लगता है देश का पैसा लूटने का षड्यंत्र नहीं है तो क्या? पहले भी गुजराती सारे बिजनेसमैन हमारे देश का पैसा लेके भागे, मोहन चौकसी हो, विजय माल्या हो, ये भागेंगे कि लूट लिए हैं। ये सफेद चूना लगाए हैं। हम लोग को बनारस में कहा भैया चूना लगा लियो का, तो चूना लगा चुका है देश को, अब बचा कुछ नहीं है। अब देश का ये मटिया पलीत, अब देश को बचाना है तो हमारा जो नेता राहुल गांधी जी जो हमेशा देश को आगाज कराए हैं, मजबूत कराए हैं, उसी पर चलना है। आज मैं अपने जन्मदिन पर एक संदेश देना चाहता हूं देश के 140 करोड़ जनता को कि अब भी समय है परिवर्तन करने का, अपने बच्चों के भविष्य को आगे उज्जवल करने का। ऐसे नकारा और जिस तरह से लुटेरा सरकार है उसको बदलने की जरूरत है, क्योंकि आपके हाथ में एक ही हथियार है, मताधिकार है। जो लोकतंत्र की हत्या करके सरकार हमेशा सत्ता में तो आ गई, लेकिन सत्ता के भूख से अलग नहीं हो पा रही है। इसलिए आपको सतर्क बनना पड़ेगा, संविधान को मजबूत करना पड़ेगा।